गुस्सा किसको आता है? जो कमजोर है। स्ट्रॉन्ग आदमी को कभी गुस्सा नहीं आता। इसी की वजह से दुखी हो गए तो हम जीवन जीना ही हमें नहीं आता। किसी की वजह से दुखी हो गए तो हमें जीवन जीना नहीं आता। सीखो। और मेन फैमिली होती है जहाँ आप 8 से 10 घंटा काम करते हो, राइट। वो सारे लोग आपकी फैमिली। POV with अनु। हैप्पीनेस क्रोमोसोम जो होता है वो एक्चुअली सिर्फ 66% लोगों में है और बाकियों में एक्चुअली वो पैदा नहीं होते हैप्पीनेस क्रोमोसोम के साथ में, यानी कि वो मतलब लेजिट तरीके से दुखी भी रह सकते हैं, उन्हें जरूरत नहीं, नेचुरली रो सकते हैं, नेचुरली वो रोते होते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो कई बार, एक तो या तो पहला सवाल ये रहेगा कि उन्हें कैसे खुश रहना चाहिए जिनके पास नेचुरली जेनेटिकली वो चीज नहीं है, और दूसरा सवाल यह है कि वो लोग जो होते हैं वो टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिल्ड कर देते हैं। Absolutely. तो उनसे डील कैसे किया जाए? देखिए, अब हम सबको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास 2 चीज है। एक तो ये इमोशंस, हमारे ब्रेन में, बुद्धि में इमोशंस है, और इमोशंस कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आपने भी बताया कि कोई लोग नेचुरली नेगेटिव रह सकते हैं क्योंकि वो ऐसा इमोशन। और दूसरा उसके ऊपर हमारे पास है इंटेलेक्ट, बुद्धि, इंटेलिजेंस, सोचने की क्षमता। तो जब भी इमोशंस डिस्टर्ब होने लगे ना, जरा सोचो, सोचने की क्षमता लाओ, जरा एनालाइज करो, डिसेक्ट करो। ये तो आप डेवलप कर सकते हो ना लाइफ में। आप थोड़े क्लेवर बन सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, और आप ये याद रख सकते हो कि अगर मुझे गुस्सा आया या मुझे चिंता हुई या मैं हर्ट हुई या मैं दुखी हूँ तो ब्लड प्रेशर तो मेरा ऊपर चढ़ेगा, पल्स मेरी फास्ट होगी, ब्रीदिंग मेरी सेल होगी, ऑक्सीजन मेरे बॉडी में कम होगा, सारे अवयव मेरे डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर बॉडी स्टोर करेगा कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगा। ये सारी लिस्ट है। योगी इज वेरी ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने पता लगाया कि कैसे माइंड का जो असर है वो शरीर पर आता है, जी, डायरेक्टली अफेक्ट्स बॉडी। माइंड बॉडी अपने पास दोनों है, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो अब वापस ये होता है कि आपके बॉस ने चिल्ला के आपसे बात की, अब आप बुरा तो लगेगा, और वो ऐसा चिल्ला रहा है कि सबके सामने आपका इंसल्ट हो रहा है, थोड़ा हर्ट होता है। अब आप उसको चिल्ला के जवाब भी नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। होता ही है, बॉस हो या कोई भी हो, रिएक्ट करना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रिएक्शन में तो आपने बुद्धि वापरी ही नहीं ना। वो चिल्लाए, आप चिल्लाए, उसने कुछ बड़बड़ कर दिया, आपने भी उसका फटाक से जवाब दे दिया, तो आपने तो अपना इंटेलेक्ट वापरा ही नहीं, जो कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी कर्म करो ना, अब हम कर्म करते हैं हाथ से, पैर से। देखिए योगी कैसे डिटेल में गए, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, जी, हाथ, पैर, स्पीच, एक्सक्रीटरी सिस्टम, संडास, पेशाब, वो भी हमको करना होता है, और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल चीजें। तो ये 5 चीजें हम करते हैं। अब ये सारी चीजें सोच कर करनी चाहिए। करेक्ट। थिंक बिफोर एक्शन, क्योंकि एक्शन तो कर सकते हो आप। किसी को चांटा मारना तो पहले सोच लो क्योंकि वो सामने वाला को चांटा मारे बिना अगर प्यार से जरा उसको बोल दिया जाए तो वो ज्यादा सक्षम होगा या चांटा सक्षम होगा। बहुत सीधी सी बात है। गुस्सा किसको आता है? जो कमजोर है। स्ट्रॉन्ग आदमी को कभी गुस्सा नहीं आता। कुछ भी आप बोल दो, मुझे नहीं गुस्सा आने वाला। ओके, कुछ भी हो जाए, क्यों गुस्सा आएगा मुझे? क्योंकि मुझे मालूम है गुस्से से नुकसान मुझे और किसी को नहीं है। तो गुस्सा तो एक ऐसी चीज है जिसको सबको ही आता है। हाँ, मतलब अब आजकल तो बहुत ज्यादा टेम्पर फ्लेयर अप्स होते रहते हैं लोगों के, लोग पता नहीं कितने लेवल की एक्सट्रीम चीजें कर जा रहे हैं, यू नो, जो जिसे कहते हैं कि फिजिकल। जी बोलिए हंस। हाँ, नहीं तो यही है ना कि अगर मैं वाइज हूँ, मेरे में समझदारी है, तो मैं मेरी वीकनेस दुनिया को नहीं बताऊंगी। मुझे गुस्सा आ रहा है फिर भी मैं अंदर रखूंगी थोड़ी देर के लिए, मेरी वीकनेस दुनिया को नहीं बताऊंगी। दुनिया को अगर पता लग गया कि मुझे ऐसे ऐसे चीज से गुस्सा आ रहा है तो और गुस्सा दिलाएंगे लोग। तैयार बैठे हैं आपको नीचे गिराने के लिए, जी। इसलिए आपको वो तो बताना ही नहीं है, आपको फिर भी स्माइल ही करना है, फिर भी अच्छी तरह बात करना है। वो साइन ऑफ वीकनेस नहीं हो जाता? नहीं, अदर वे अराउंड। जैसे चाणक्य की कथन है उसका, हाँ, कि आप एक रूम में एंटर हो रहे हो और एक जगह आपके
दोस्त बैठे हैं और दूसरे, पता है दोस्त तो है नहीं, पीछे से छुरा भौंकने वाले जरा गलत लोग ही बैठे हैं, हॉल में सब बैठे हैं, तो आप जैसे ही एंटर हो गए आप अपने दोस्तों को हेलो हाय यार क्या अच्छा दिखता है ऐसी बात करोगे। चाणक्य ने बोला आपने बहुत गलती कर दी, आपको उन लोगों को देखना चाहिए जो आपके नहीं है दोस्त, जो आपके बारे में उल्टा ही सोच रहे हैं, उनको देख के आपको बताना चाहिए कि हाउ स्वीट आप मिले, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि आपको यही बताना है कि आप उनके दुश्मन नहीं हो। उनको आपके दुश्मन बनना हो तो उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। Correct. आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं उनकी वजह से। तो गुस्से में यही है कि अगर किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, अरे छोटा बच्चा आपको गुस्सा दिला देता है और तो कोई जाने दो और फिर लगा देते हैं चांटा, ये कोई बात हुई? Correct. कोई ने आपको गुस्सा दिला दिया, कोई ने आप में चिंता डाल दी, कोई आपको दुखी कर गया, तो फिर आप कौन हो? लोगों के हाथ का खिलौना हो क्या? तो ये तो नहीं चलेगा। तो नक्की करो कि भाई उस समय तो आप चुप बैठोगे, बॉस चिल्लाया है, मगर फिर जब वो थोड़े सही मूड में हो वापस जाओ उसके पास, खाली सहन करके बैठे मत रहो। योग में हम कहते ही नहीं कि इंसान चुपचाप सहन करता रहे और बैठा रहे, एक्शन जरूरी है, यू हैव टू डू योर एक्शन। करेक्ट। तो जाओ आप उस बॉस के पास, जब उसने खाना वाना खा लिया है, जरा थोड़ा अच्छे ठंडा मूड है। में वापस जाओ और फिर लेके जाओ वही फाइल जो उसने आपके मुंह पे फेंक मारी थी कि सर आप तो इतने आपके जैसा स्मार्ट बनना है मुझे सर, मैं कैसी स्टूपिड गलतियां कर देता हूँ, जरा देखिए ना अब कैसा है। और वो देखेगा, बोलेगा यार बहुत अच्छा काम किया है तूने, फिर आपकी तारीफ भी हो जाएगी। तो ये करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ से अगर मैं दुखी हो गई तो फिर मैं जो क्रिएटिव काम है, जो ये क्रिएटिव काम है जी, सही वक्त पर वापस पहुंचना, ये कर नहीं पाएगा आदमी, दुखी होता रहेगा। तो सारे लोग जो दुखी होते हैं ना, उनको ये सीखना पड़ेगा जीवन कैसे मजे से जीना। जी। किसी की वजह से दुखी हो गए तो हम जीवन जीना ही हमें नहीं आता। किसी सीधी सी की बात। वजह से दुखी हो गए तो हमें जीवन जीना नहीं आता। सीखो कैसे जीना है। कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, हम सब चीज का ब्लेम दूसरे पर डाल देते हैं। Exactly. उसने मुझे खुश कर दिया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, Yes. उसने मुझे रोना खिला दिया। Correct. कैसे? करेक्ट। अब वो सामने वाला अगर गुस्से में है तो कुछ कारण होगा। एक ऑफिस के लोग मेरे पास आते थे, तो नाम नहीं कहूँगी, मगर एक व्यक्ति आया, उसके डिपार्टमेंट में सारे लोग डिप्रेशन में ही रहते थे, काफी डिप्रेसिव लोग थे, और वो अपने डिप्रेशन के प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आए। पता लगा क्या कारण है भाई, तो पता लगा ये बॉस बहुत खड़ूस है और किसी को मन नहीं करता ऑफिस आने का उसकी वजह नहीं, और वो इंसल्ट कर देता है जो Correct. सीधा, तो बड़ा डिप्रेशन आ जाता है। तो प्रैक्टिकली हम डिप्रेशन, मैंने लगा बेचारा वो खुद ही दुखी होगा, Correct. क्योंकि सामने वाला अगर चिल्ला रहा है तो वो कहाँ सुखी है, वो दुखी है। करेक्ट। सुखी आदमी प्यार से बात करेगा, केयरिंग होगा, सॉफ्ट होगा, चिल्ला के बोलने की जरूरत ही नहीं है, जेंटल होगा। सुखी आदमी का व्यवहार अलग होता है। तो वो मैंने कहा उस बॉस के बारे में थोड़ा ढूंढो देखूं, तो ढूंढ निकाला कि बॉस के घर में सब केओस है, पत्नी छोड़ के चली गई है, बेटी फॉरेन में है, प्रेग्नेंट होके आ गई है, वगैरह वगैरह, सब उसके सब लिस्ट थी उसके प्रॉब्लम की। नेचुरली घर में कोई नहीं, तो जैसे वो सवेरे उठ के डाइनिंग टेबल पे आ रहा है, ये 3-4 नौकर भरे पड़े हैं जो बॉस को चाय देते, वो भी डरे डरे कब उस पर चिल्लाए मालूम नहीं। ये वातावरण है। कोई प्यार से बात करने वाला, कोई गले लग के पप्पा कैसे हो पूछने वाला है ही नहीं। हमको क्या चाहिए लाइफ में, यही तो चाहिए। हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है, अच्छे दोस्त ज़रूरी है। आजकल हम ऐसे भागदौड़ में पड़े हैं कि हम लोग को अंदाज ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी पूंजी है, ये इतना ज़रूरी है। फैमिली, फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। और वो जब होता है ना, तो आपको कम्युनिकेट करना, ये सुकून बहुत आसानी से आ जाता है। आप सारे टेंशन आप डिस्कस करके शेयर कर सकते हो, टेंशन नहीं रहता। आपकी खुशी भी, अगर कोई खुश होने वाला ही नहीं आपके लिए, तो खुशी भी आपको क्या काफी खुशी देगी? नहीं है। करेक्ट। खुशी देगी ही नहीं ना आपको। तो वो चाहिए ना कि ये सब लोग साथ में हैं। और हम लोगों को फैमिली बनानी चाहिए। एक तो बायोलॉजिकल फैमिली है, जो किसी ने पैदा हुए हैं तो ये मेरे फादर, ये माँ, ये भाई बहन, चाचा मामा, काका काकी सब फिक्स्ड हो गए, कोई चॉइस ही नहीं।
चॉइस है ही नहीं हमारे पास। फिर दूसरी चॉइस होती है कि हम जो रास्ते से ट्रैवल करते हैं, रोज जाते हैं, वहां भी एक ग्रुप बन जाता है, तो वो भी एक फ्रेंड हो जाता है, वो भी एक फैमिली सर्कल हो जाता है। करेक्ट। तीसरा, आप जहाँ रहते हो वो परिवार में भी आसपास पास पड़ोस फैमिली हो जाता है, और मेन फैमिली होती है जहाँ आप 8 से 10 घंटा काम करते हो। राइट। वो सारे लोग आपकी फैमिली। करेक्ट। एक दूसरे के बारे में समझना, एक दूसरे के दर्द में आगे चल के आ जाना, अपना समय निकालना, सबसे ज़्यादा कीमती है समय आज की दुनिया में, और हमेशा से रहा है। आप समय खरीद नहीं सकते, कितने ही पैसा क्यों ना हो आपके पास। वो समय अगर आपने किसी को दिया है तो आपने बहुत बड़ा काम किया है उसके साथ जी। और उसको भी याद रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो, मेरे दुख के समय मेरे साथ था। जो आपके साथ दुख के समय है वो आपके परिवार का बहुत ही अच्छा सदस्य है। तो इस तरह आपको ये फैमिली भी बनानी चाहिए, और जब ऐसी फैमिलीज हो जाती है तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम बड़े आराम से हैंडल कर पाते हो। पहले जॉइंट फैमिली थी तो प्रॉब्लम था ही नहीं, डेथ भी हो जाती थी तो पापा की डेथ हो गई तो चाचा थे, मामा थे, मैनेज हो जाता था। Correct. वो याद, अब अकेले हो गए, हस्बैंड वाइफ और एक और या 2 बच्चे, वहाँ बहुत कठिनाई हो गई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम परिवार ना हो, फ्रेंड सर्कल तो बनाओ, ग्रुप्स तो डेवलप करो जी। तो बहुत फायदा हो जाए। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप काफी नहीं है। नहीं वो तो एक्चुअल ग्रुप बनाइए। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी जी। और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा लोगों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आयरन डेफिशिएंसी तो पर्सनली मुझे भी बहुत है, तो वो हमेशा ऐसे ही होता है, वो नंबर बढ़ता है फिर वापस आ जाता है, बढ़ता है फिर वापस आ जाता है, और कोई वजह नहीं समझ में आती कि क्यों हो रहा है। तो क्या ये ब्रेन फॉग और कई बारी स्ट्रेस और इस सब का भी लेना देना है? बिल्कुल आयरन डेफिशिएंसी ऐसी भी होती है? बिल्कुल। गुड स्लीप राइट इट सॉल्व्स बिग प्रॉब्लम्स। जी, तो ये जरूरी है। तो ये जरूरी है, और राइट डाइट जरूरी है। अब एक चीज मैंने देखी है कि हम जब खाने बैठ जाते हैं तो जरा खा लेते हैं ज्यादा, जबकि मेरे हिसाब से आप जो भी खाते हो ना 50% कम कर डालो सीधा। क्योंकि वी ईट मोर। राइट। 2 रोटी खा रहे हो, 1 रोटी खाओ, मगर लिक्विड लो। ये रूल याद रखो, हर भोजन के साथ में लिक्विड होना चाहिए। सवेरे ब्रेकफास्ट के टाइम पे लिक्विड कुछ होना चाहिए। तो लोग चाय कॉफी पी लेते हैं, मगर पीना हो तो पियो, मगर 1 ग्लास लिक्विड पियो। जी। बहुत जरूरी सवेरे अदरक लेना, क्योंकि सवेरे का टाइम वो कफ प्रकृति का टाइम होता है। जी। तो अदरक पेट में जाना चाहिए। तुलसी अगर जाए तो बहुत अच्छा है। हरी चाय की पत्ती पता है ना? हाँ, लेमन ग्रीन लेमन ग्रास, वो उसके टुकड़े डाल दो, पानी में उबाल लो जी, और उबल के छान लो, और उसमें फिर दूध और शक्कर डाल के और उसको ले लो। बने वहां तक रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट जरा मत लाओ, घर में लाना ही बंद कर दो। एनीथिंग रिफाइंड, उससे पीसीओडी बढ़ता है। राइट। एनीथिंग वेयर हाई सॉल्ट, हाई शुगरी होती है चीज़ें, जो ये हमारे रेडीमेड पैकेट्स में मिलते हैं। कोई भी आप पैकेट खोलो और खाओ, बॉटल खोली और पिया, एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियली कलर्ड, फ्लेवर्ड, विटामिनाइज्ड, मिनरलाइज्ड, ये सारे प्रोडक्ट्स, उनको ज़्यादा खाने से या उनको रोज़ खाने से ये प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवरी बढ़ी जाएगा। सिस्ट आ जाते हैं, यंग गर्ल्स में ये सिस्ट आ रहे हैं, और बॉयज़ में भी काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं इनका। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, हार्मोनल इम्बैलेंस बॉयज़ में कितने आ रहे हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमको रोकनी होगी। खाने में ध्यान देना होगा कि हेल्दी फूड सवेरे जाना चाहिए। सवेरे का खाना ना हमारा शरीर सब कुछ एब्सॉर्ब कर लेता है, एवरीथिंग। इसलिए क्योंकि डाइजेशन बड़ा स्ट्रांग होता है, रात भर आराम मिला है अगर सोए हो अच्छा तो वो खाना कचरा नहीं होना चाहिए। यानी ब्रेड खा लिया, बिस्किट्स खा लिया, एनी बेकरी प्रोडक्ट आई वुड से आउट, नॉट इन द मॉर्निंग। शाम को खाओ, सवेरे नहीं। तो सवेरे तो या तो आप नट्स पेट में जाना ही चाहिए। तो मैंने जैसे कहा मूंगफली है, फिर बादाम है, रात को भिगो के रख दो 5 बादाम, या 1-2 काजू है, पिस्ता है, अगर वो कुछ घर में हो भी, लेकिन बादाम रख दो तो अच्छा है। नहीं तो मूंगफली जैसे मैंने कहा वो ले लो। और खाने के लिए सबसे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट। लोग कार्ब से बड़ा डरते हैं, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ। अरे भाई, हम इतना फिजिकली एक्टिव नहीं है। हम आजकल बुद्धि का काम ज़्यादा करते, शारीरिक मेहनत मशक्कत नहीं करते।
भले आप जिम में जाते हो 1 घंटा, डजंट मीन एनीथिंग। दिन भर अगर आप एक जगह बैठे रहते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। सब गड़बड़ कोई होता है। फायदा नहीं है। आपकी लाइफ पूरी दिन इस तरह बिता रहे हो कि आपकी लाइफ इस तरह की हो, उस पर्सनालिटी में होनी चाहिए। हर व्यक्ति, इतनी थियरीज बन रही है आजकल खाने के मामले में कि आप जितना पढ़ोगे उतने पागल मैं होगे। तो कह रही हूँ कि अगर इंसान आज काम करना बंद कर दे और सिर्फ इन्हीं को सुनता रहे कि क्या क्या करना है, तो कोई कहेगा दिन की शुरुआत अगर प्रोटीन से नहीं की तो सारा टाइम भूखे टाइम ही गलत रहोगे, रहोगे। और अगर दिन की शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से नहीं की जैसे आपने कहा, पर हम तो बचपन से यही खाते आ रहे हैं, बैलेंस खाना, एकदम बैलेंस खाना, खाओ। और दूध सब नहीं कुछ हो। पीना है, दूध जो है डेयरी बंद कर दो बिल्कुल। बहुत हेल्दी है दूध और दही। दही तो पेट में जाना ही चाहिए। मतलब आप छाछ बनाओ दोपहर में ग्लास भर के, बहुत ज्यादा खाते हो तो 2 ग्लास छाछ पी लो और फिर खाना खाओ, तो आप ओवर ईट करोगे ही नहीं। करेक्ट। पेट भर जाएगा उससे। तो इस तरह मैंने नींबू पानी पियो जो मैंने बताया आपको, ये सब चीजें। हर आदमी स्ट्रेस में रहता है, अगर भूख नहीं लगे तो मुंह खोलना ही नहीं है खाने के लिए, इतना डिसिप्लिन तो आई जाना चाहिए। करेक्ट। और फिर लिक्विड ले लो, खाली खाना मत खाओ। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको जीवन में उतारनी जरूरी है। तो ये सारे हैं, पीसीओडी लगाओ या कुछ भी लगाओ, रोग तो हम बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए, हर क्षण आनंद से बिताने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि लाइफ हमको गिफ्ट में मिली है। बिल्कुल परफेक्ट। Enjoy every moment of your life. वंडरफुल थॉट, फैंटास्टिक। एक और सवाल है जो कि लोग योग को लाइफस्टाइल में बनाना चाहते हैं। आपने जैसे कहा, आपने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी दिया कि किस तरह से आप अगर दिनचर्या में आपके पास समय नहीं है तो आप बेड में भी कर सकते हैं। मेडिटेशन की जहाँ बात आती है हंसा जी, तो वहाँ मेडिटेशन का भी कोई मतलब, वहाँ पे भी बड़े सारी सुनने को इंस्टा रील्स पे 1000 चीजें मिल जाएंगी। कोई कहेगा इस तरह से कीजिए, कोई उस तरह से। मेडिटेशन का असली अर्थ क्या है और वो किस तरह से की जानी चाहिए हमारी आजकल की दुनिया में? अब ये पॉइंट बड़ा क्लियर है कि मेडिटेशन का मतलब 1 पॉइंटेड थॉट। जी। माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उसकी जगह उसको एकत्रित करके एक विचार करो, कोई एक चीज सुनो। जैसे आप बैठे हो, आवाज पर ध्यान दो। ये ज्ञानेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय, आवाज सुन रहे हो मगर और कोई विचार नहीं कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, या आप कोई सुगंध ले लो और वो सुगंध महसूस कर रहे हो और कोई विचार नहीं आ रहे। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। या एक मंत्र दिमाग में चल रहा है और ऐसा मैकेनिकल हो जाता है कि आदमी मंत्र चल रहा है मगर विचार करता रहता है, क्योंकि ट्रेन तो दिया किया नहीं। हर व्यक्ति मेडिटेशन कर ही नहीं सकता, और इसीलिए हमने ही निकाला है गाइडेड मेडिटेशन। अब आंख बंद करके बैठो, अब ये करो, वो करो, ये विचार करो। मेडिटेशन करने के पहले मन को पॉजिटिव लाना जरूरी है, नहीं तो नेगेटिव माइंड में क्या मेडिटेशन, वही विचार आते रहेंगे और बढ़ती जाती है, क्योंकि आराम मिल गया, अब और दुखी होने का समय मिल गया आपको। वो बात हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। योग में तो 7 स्टेप मेडिटेशन का। सबसे पहला है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा यानी कंसंट्रेशन, और फिर मेडिटेशन यानी ध्यान। तो आपको पहले तो कंसंट्रेशन, और उसके पहले अपने आप को अंदर उतारो जो बाहर जा रहे हो, उसको प्रत्याहार कहते हैं। आसन, एक जगह बैठने तो आए, आप हाथ पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, बैठ ही नहीं पा रहे हो जी, तो फिर हमने शुरुआत तो ये की कि अगर माइंड 1 पॉइंटेड है ना, एकाग्र, तो आप चल भी रहे हो तो मेडिटेशन की तरह, आप काम कर रहे हो एकाग्र मन से तो वो भी मेडिटेशन है। अभी आप जिस ढंग से सोच रहे हो और बात कर रहे हो वो मेडिटेशन के ही करीब की बात आ जाती है, अनलेस टेंशन में सोच रहे हो। तो मेडिटेशन को जीवन में उतारो, लाइफ में मेडिटेटिव पर्सनालिटी बनो। मेडिटेशन अलग से कितना समय मिलता है आपको? जो फालतू में बैठे हैं फ्री, वो आधा घंटा करेंगे, फिर उसकी भी आदत पड़ जाती है। करेक्ट। फिर लोगों को मेडिटेशन नहीं किया तो मूड ही खराब हो गया, पागलपन है। बिल्कुल गलत है। आसन नहीं किया तो आज बॉडी स्टिफ है, अरे ऐसा नहीं होता है। हाँ,
जिम नहीं गए तो गुस्सा आ गया। ये चीज हम बंद नहीं जा रहे हैं। योग में तो फ्रीडम है। इसलिए अभी जैसे काम कर रहे हैं, लंबे समय बैठे हैं यहाँ, तो हमारे ब्रेन का जैसा जो डेवलपमेंट है ना, वो 90 मिनट तक एक स्थिति में रह सकता है, फिर तो वो रह ही नहीं सकता, फिर तो माइंड डिस्ट्रैक्टेड होना ही। और इसलिए जरूरी है कि हर 90 मिनट के बाद जरा पोजीशन बदलो। करेक्ट। उठ गए, बारी के पास चले गए, थोड़ा चल के आ गए, कुछ चेंज किया, बॉडीली चेंज किया, माइंड में भी कुछ विचार चेंज किया। बहुत सोच रहे थोड़ा फाइल देख लो, या थोड़ा और कुछ एक जोक ही पढ़ के सुना दो और सब हंसो। हाँ। हर 90 मिनट में कुछ न कुछ करना, यानी घंटा 1.5 घंटे के अंदर कुछ न कुछ चेंज करना, ये तो बहुत कंपलसरी करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर कहीं गड़बड़ करेगा, नहीं तो एक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होता है आजकल, जो नहीं होगा। तो मेडिटेशन इस तरह का होता है। और वो करने के लिए मैं एक चीज़ कहती हूँ कि हर व्यक्ति को ना 10 मिनट के लिए कम से कम, अगर हो सके तो, एक कॉर्नर में अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन मतलब खुद के साथ समय निकालना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद को प्यार देना, खुद को ऊपर उठाना, खुद को नीचे मत गिराओ। 10 लोगों ने बोला आपका काम ठीक नहीं, आप जानते हो कि आपने मन लगा के किया है। अब नए लोगों को पसंद तो उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मेरा मूड, मैं क्यों अपने आप को नीचे गिराऊं, मैं और बेहतर बनूंगी और बेहतर बनूंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि लाइफ में दुख जैसा नहीं है, दुख एक से परिस्थिति है, उससे सीख लो तो दुख कहाँ है, उल्टा उससे फायदा है। हाँ, एक्चुअली हाँ, ये सारे दुख से हम कितना सीखे हैं जी। तो वो तो है, इसलिए हैप्पीनेस, मोर हैप्पीनेस, स्टिल मोर हैप्पीनेस, लाइफ यूं जानी चाहिए आगे और नीचे नहीं गिरना है। तो अपने आप के साथ समय बिताओ, अपलिफ्ट योर सेल्फ। भगवत गीता में बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने आप को ऊपर उठाओ, कभी भी नीचे मत गिराओ। कभी भी डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं, नीचे मत गिराओ, ऊपर उठाओ। और आप ही अपने दुश्मन हो, आप ही अपने दोस्त हो, किसी और को ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं लाइफ में। गो अहेड, you live your life, you manage your, love yourself, and once you start loving yourself ना, you would know the value of love। फिर आपको love, फिर आप सबको प्यार कर पाओगे, सब कुछ हो पाएगा। तो ये सब तरीके अभी so beautiful, so beautiful। आप और दूसरों से, हाँ, दूसरों के दुख को समझकर उसके लिए कुछ करना। खुद के लिए तो जानवर भी जीता है, खुद के बच्चों को वो भी संभालता है। आपने क्या बड़ा भारी काम किया जी। इंसान है, हमारे पास बहुत कैपेसिटी, दूसरों के लिए जियो। जो आपके पास ज्यादा है दो, आपके पास इंटेलिजेंस ज्यादा है, जरा शेयर करो। जिनको, हाँ, जिनमें कम इंटेलिजेंस को मदद करो, नहीं कि उनको चीट करके और ले लेना। करेक्ट। देना सीखो जितना हो सके। समय है तो समय दो। एक ओल्ड आदमी अकेला बैठा है, जाके जरा बैठ जाओ, उनकी बातें करो, थोड़ा 10 मिनट निकालने में क्या जाता है, मगर करो। किसी के लिए जीना बहुत सुख मिलता है उसमें, और वो लेना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच हंसा जी, आप आई और इतने प्यारी बातें और इतना सारा ज्ञान, जिसे कहते हैं दिल, मस्तिष्क और हमारी बॉडी को किस तरह से हमें एक्चुअली आगे चल के भी अपना ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, जैसे आपने कहा 10 मिनट दीजिए और बाकी 20 मिनट या 40 मिनट, जिसका जो जैसे बन पाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि समय नहीं है आपके पास, तो बस करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दैट वाज आवर ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र। With this, we culminate another beautiful episode of POV with Anu. Thank you so much. आज बहुत सारे points of view यानी POV आपको मिले, और ऐसे ही और भी मिलते रहेंगे। Just stay with us right here on Radio City. Radio City. Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी।